जो कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जी सर। तो आपके अपलाइन जी सर। कि आपके अपलाइन के ऊपर नजर पड़नी चाहिए, आपके अपलाइन के ऊपर नजर पड़े, इसके अगर आपके अपलाइन की आपके ऊपर नजर पड़ी तो 100% कामयाबी आपकी नसीब। तो आपके अपलाइन के ऊपर नजर पड़े, इसलिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा ताकि आपकी अपलाइन के ऊपर नजर पड़े। तो ऐसे 5 पॉइंट है, अगर वो पॉइंट को अगर आप पालन करते हैं तो मेरा दावा है कि आपके अपलाइन की नजर आप पे पड़ेगी और आपके अपलाइन खुद चल के आपके लिए प्लानिंग करेंगे, आपके अपलाइन खुद आपकी केयर करेंगे, आपके अपलाइन आपके बारे में सोचेंगे, आपके कामयाबी के लिए वो प्रयास करेंगे कि इस बंदे को हमें सक्सेस करना है, इस लड़के को कामयाब करना है, सफल करना है, इसको आगे लेके आना है। उसके लिए आपको 5 काम अगर आप करते हैं तो 101% बता रहा हूं कि आपके अपलाइन की नजर आप पे पड़ेगी और आपकी अपलाइन की नजर आप पे पड़ी तो बड़े-बड़े चेक, बड़े-बड़े अचीवमेंट आपके ऊपर आने पड़ेंगे। तो ऐसे क्या काम करने हैं, वो 5 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि अपलाइन की नजर आप में पड़े, आपकी अपलाइन आपकी केयर करे, तो पहला काम, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। आप अपने अपलाइन का कितना सम्मान करते हैं, कितनी उनकी कदर करते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं आप। लाइक जब वो सामने हो तो आप कितनी, जितनी जरूरत है उतनी ही बातें कर रहे हैं कि उससे ज्यादा बात करें। उनके सामने आप कैसे खड़े हैं, एक शिष्य की भांति, एक सीखने वाले विद्यार्थी की तरह अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपके अपलाइन की नजर आप में पड़ेगी। रिस्पेक्ट बहुत सारी चीजें हैं, हर तरह से उसके अभिवादन से आप ले सकते हो, उसके सामने एक लहजे में खड़ा होके लहजे से बातचीत करके, कम बोलना, हंसी मजाक का एक दायरा, इन सारी चीजों को अगर आप पालन करते हैं, ये सब सारी चीजें सम्मान में आते हैं। अगर आप अपलाइन का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो 101% आप आपके अपलाइन की नजर आप पे जाएगी ही जाएगी। दूसरा, कितना कहा मानते हैं, आपके अपलाइन का कितना कहा मानते हैं। जो आपको अपलाइन द्वारा बोला जाता है उनकी बातों को कितना फॉलो करते हैं आप। अगर आप उनकी बातों को कहा मानते हैं, जो जो आपको बताया जाए एटलीस्ट उसका पालन करते हैं, तो मेरा दावा है 100% आपके ऊपर नजर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने अपलाइन के सामने कितने नजर आते हैं। अब नजर आने के लिए क्या है कि आप मीटिंग में कितना दिखते हैं, मीटिंग सेमिनार में कितना दिख रहे हैं आप, वीडियो में कितना दिख रहे हैं आप, मीटिंग में नजर आ रहे हैं, हर मीटिंग में आप उसके सामने आ रहे हैं, हर वेबिनार में आप उसके नजर आ रहे हैं, मीटिंग सेमिनार में नजर आ रहे हैं, काउंसलिंग में आप नजर आ रहे हो, वीडियो में नजर आ रहे हो, आप उसको वीडियो बना रहे हो, तो ये आप आपके अपलाइन के सामने खुद नजर आ रहे हैं, तो आपके अपलाइन की आपके ऊपर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं, काम कितना करते हैं, परफॉर्मेंस, रिस्पेक्ट, ओके, कहा मान रहे हैं, ओके, मीटिंग सेमिनार में आ रहे हैं, ओके, काम कितना कर रहे हैं, प्लान कितना दिखा रहे हैं, होम मीटिंग कितना ले रहे हैं, रिटेलिंग कितना कर रहे हैं, पिन कितना निकाल रहे हैं आपकी टीम में, काम कितना, परफॉर्मेंस कितना दिखा रहे हैं, वर्क कितना कर रहे हैं। चौथा पॉइंट,
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ज्यादा जवाबदारी आप ले रहे हैं। और जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा जाता है वो दी नहीं जाती, ली जाती। अगर आपको मीटिंग करने है तो आप फ्रंट में आके सर मीटिंग के भवन की जवाबदारी, हॉल बुकिंग की जवाबदारी, म्यूजिक सिस्टम की जवाबदारी, बैनर पोस्टर की जवाबदारी, प्रोडक्ट की जवाबदारी, चेयर की जवाबदारी, हाल की साफ सफाई की व्यवस्था की जवाबदारी, इसके लिए आपको न बोला जाए, आप पहले से तैयार हैं, मीटिंग के पहले आप आ रहे हैं, मीटिंग से पहले आप जवाबदारी, ये मेरी मीटिंग है, ये आज का मीटिंग मेरे माध्यम से होगा, ऐसा भाव रख के आप पहले से तैयारी करें। अगर आप कर रहे हैं ये सारी जवाबदारी, आपके अपलाइन ने बोला नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो मेरा दावा है कि आपके अपलाइन की आपके ऊपर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। इन 5 बातों को अगर आप पालन करते हैं अपने ऊपर, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, कितना उनका कहा मानते हैं, कितने नजर आते हैं उनके सामने, कितना काम करके दिखाते हैं और कितनी जवाबदारी लेते हैं। अगर आप ये 5 काम कर रहे हैं, मेरा दावा है सर 101% बोल रहा हूं कि आपके अपलाइन की आपके ऊपर नजर पड़ेगी पड़ेगी, और वो आपके बारे में सोचना चालू करेंगे, वो आपके बारे में केयर करना चालू करेंगे, आपके बारे में प्लानिंग करना चालू कर देंगे। ये होगा 100%, उसको करना ही पड़ेगा अगर ये 5 काम आप करते हैं, क्योंकि आप हर बात उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका कहा मान रहे हैं, काम करके आप दिखा रहे हो, हर मीटिंग सेमिनार में आप नजर आ रहे हो, और उस पूरी जवाबदारी आप अगर ले रहे हो तो उनको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उसकी नजर से नहीं बच सकते। और जिस दिन आपके अपलाइन की नजर पड़ी तो बड़े बड़े चेक आने चालू हो जाएंगे, आपके अंदर अलग सी आभा मंडल तैयार होना चालू हो जाएगा, आपके टीम में ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, आपके अंदर बड़े बड़े लेवल आने चालू हो जाएंगे, सारा कुछ अटोमेटिक बदलना चालू हो जाएगा, उसकी नजरें आप पे पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन के ऊपर ये नजर पड़े तो ये सारे चीजों को आपके अंदर डालना पड़ेगा, इन गुणों, इन सारी चीजों को आपको अमल करना पड़ेगा, तो देखना कामयाबी 100%। एक स्टोरी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। ये स्टोरी मैंने और पहले भी आपके सामने रखा है। एक बार की बात है, विष्णु जी कहीं विचरण कर रहे थे, तो उनके हाथ में एक लाल डायरी था, और उनसे मुलाकात हो गई नारद जी से। नारद जी ने प्रभु अभिवादन किया और ये पूछा है कि ये आपके हाथ में जो लाल डायरी है ये क्यों है, क्या इसकी खासियत है? तो विष्णु जी बोले ये ऐसा है, इन डायरियों में उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं। तो प्रभु मैं देखना चाहता हूं। पहला पेज उनको दिखाया, तो पहले ही पेज में नारद का नाम। वो बहुत खुश हो गया, बहुत उत्साहित है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और आगे देखने की कोशिश नहीं की, 2-4 पत्ते देखे बस हो गया होगा। और खुशी एक्साइटमेंट में अब वो जा रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। उनसे मुलाकात होगी हनुमान जी से, और हनुमान जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी ने ध्यान मग्न में उनको उठाया जगह, बोले आपको पता है एक बात, बोले क्या है, कि विष्णु जी के पास एक खास डायरी है जिसमें देखा उनके भक्तों का नाम है, लेकिन उस भक्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं।
तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपना काम करता जाऊंगा। सो द प्लान एवरी डे, फॉलो अप, राइट स्टार्टअप, मीटिंग, सेमिनार, काउंसलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी न कभी तो नजर पड़ेगी। फिर दूसरे दिन फिर क्या हुआ, फिर विष्णु जी कहीं भ्रमण कर रहे थे और इस बार उसके हाथ में लाल डायरी की जगह पीली डायरी। फिर नारद जी से मुलाकात हुई। फिर नारद जी ने बोला, भगवान कल के हाथ में आपकी दूसरी डायरी थी, आज ये दूसरी डायरी, इसकी क्या खास बात? तो विष्णु जी बोले, ये डायरी में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसको मैं याद करती हूँ, जिसको मैं पर्सनली याद करता हूँ, उन लोगों का नाम है। तो देखो, फर्स्ट पेज जब देखा, हनुमान जी का नाम। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, आप अपने अपलाइन की मीटिंग सेमिनार में आप नजर आते हैं, कितना कहा मानते हैं, काम कितना करके दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ले रहे हैं। अगर ये काम करते हैं तो आपकी अपलाइन की नजर आप पे पड़ना ही पड़ना है। और ये नजर जब पड़ी तो यकीन मानिए 100% सफलता, कामयाबी आपके लिए तैयार बैठी है और आप बहुत बड़े लेवल में, बहुत बड़े पिन में आप जाएंगे। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और 100% अपने जीवन बहुत बड़े परिवर्तन करके बहुत बड़ी ऊंचाई में जा सकते हैं। एक लाइन है जो आपने कभी सुना होगा, उसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन करना चाहूंगा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो तुम। तो उसमें एक मैं ऐड कर रहा हूं, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो वो है आप। अगर ये 5 बातों का अगर आपने पालन किया तो यकीन मानिए आपके अपलाइन की नजरों में और जिगर के पास अगर कोई रहेगा तो आप सब। और जिस दिन उनकी नजरें और जिगर के पास आप रहें तो 100% कामयाबी, 100% सफलता हम लेंगे, 100% होगा। तो ये सारी चीजों को फॉलो करें। और आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने धैर्यपूर्वक और पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसलिए भारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।